हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अवार्ड्स के टॉप 20 MCQs। ओके, तो देखिए आपका जो सिलेबस है यानी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें अगर हम बात करें जीके ऑफ इंडिया वाले पोर्शन में जो कि 25 मार्क्स का रहने वाला है, उसमें भाई अवार्ड्स के नाम से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ है। ओके, तो आज इस वीडियो में हम 20 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे और कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 9596736083 आप इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करिए। आपको एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ मिल जाएंगी, एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा जो कि ऑलमोस्ट 50 डेज में यानी 15 दिनों में आप जल्दी से उसको रिवाइज कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक व्हाट्सएप स्टूडेंट पीडीएफ लेकर उसका लाभ उठा सके। ओके, तो भाई रिसेंटली जेकेएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ओके, तो अगर आप डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विज़ेस चाहते हैं तो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और डेली को इवनिंग टाइम में डेली के आपको जो फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विज़ हैं वो प्रोवाइड करे जाएंगे, और साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहरहाल आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अवार्ड्स टॉप 20 MCQs। ओके, आइए पहला क्वेश्चन है, इन विच फील्ड इज द पुलित्जर प्राइज गिवन। सो जल्दी से बताइएगा भाई पुलित्जर प्राइज के बारे में अगर हम बात करें तो कौन सी फील्ड में यह दिया जाता है? आर्किटेक्चर, लिटरेचर, मैथमेटिक्स या जर्नलिज्म। यहाँ पे पुलित्जर प्राइज के बारे में पूछेगा। याद रखिए, आप वीडियो को इस टाइप से देखिए कि आपको ये याद रखना है और रखना ही रखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने के चांस हैं। इस तरह से वीडियो को नहीं देखना, इस तरह से वीडियो को वॉच नहीं करना। कभी आप सीधे वीडियो को स्टार्ट करें और लास्ट पे कहेंगे भाई अवार्ड्स वाला टॉपिक हमने क्लियर कर दिया। ओके, जो भी क्वेश्चन, चाहे आप 10 ही क्वेश्चन 5 ही क्वेश्चन यहाँ पे देखो, लेकिन याद रखो उसको। ओके, सो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही करे। ओके, तो अगर हम पुलित्जर प्राइज के बारे में बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जर्नलिज्म। ओके, तो याद रखिएगा पुलित्जर प्राइज जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलित्जर प्राइज जर्नलिज्म वाली फील्ड में दिया जाता है। और अगर हम पुलित्जर प्राइज के बारे में यहाँ पे भाई बात करें, द पुलित्जर प्राइज इज कंसिडर्ड अमेरिकाज मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। ओके, याद रखिएगा, अगर कहीं पे भी आपसे यही नहीं है कि आपको यही पूछा जाएगा भाई कौन सा अवार्ड और कौन सी फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, आपको इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। सपोज मान लीजिए कि इस तरह से भाई पुलित्जर प्राइज कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा 1917 में यह स्टार्ट हुआ। ओके, और इंडिया की अगर हम बात करें, दानिश सिद्दीकी, अदनान आबेदी, साना अरशद मत्तू एंड अमित देवा, इन जो तीन चार व्यक्ति हैं, इनको भाई 2022 में पुलित्जर प्राइज मिला। और ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी हैं, काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। सो एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, पुलित्जर प्राइज जर्नलिज्म वाली फील्ड के लिए दिया जाता है। ठीक है, जर्नलिज्म वाली फील्ड में दिया जाता है और 1917 में ये स्टार्ट हुआ था। और अगर हम इंडियन की बात करें तो इसमें दानिश सिद्दीकी, अदनान आबेदी, साना अरशद मत्तू और अमित दाऊ, ये 4-5 जो पर्सन है, इनको 2022 में पुलित्जर प्राइज मिला। और पुलित्जर प्राइज के बारे में अगर हम बात करिए, फोटोग्राफी के फ्यूचर के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। ओके, आई होप कि पुलित्जर प्राइज के बारे में ऑल ओवर आपको सारा का सारा यहीं पे पता चल गया होगा। ठीक है, देखिए शार्ट नोट्स रहते हैं हमारे, सो जल्दी से आप इनको याद रख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच फील्ड ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन। तो ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में अगर हम बात करें, कौन सी फील्ड में यह दिया जाता है? लिटरेचर, जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स या मेडिसिन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज के लिटरेचर। अब हमने भाई यहाँ पे बात करी थी, ठीक है, जल्दी से बताइएगा, हमने यहाँ पे बात करी थी भाई कौन से प्राइज के बारे में? पुलित्जर प्राइज के बारे में। ठीक है, पुलित्जर प्राइज के बारे में हमने यहाँ पे बात करी थी कि भाई ये जर्नलिज्म वाली फील्ड में दिया जाता है। अब यहाँ पे बात है भाई ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में, जो कि लिटरेचर में दिया जाता है। ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके,
एंड अगर हम बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में, भाई ये 1965 से दिया जा रहा है, ठीक है, 1965 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें पहली बार 1965 में जो ये अवार्ड दिया था, वो दिया था भाई GS कुरूप को, जो कि मलयालम के लिए दिया था। और मलयालम के बारे में अगर हम बात करें, ये भाई क्या रहता है, ये कर्नाटका की लैंग्वेज रहती है मलयालम, ओके, आप सबको पता ही होगा। तो इसके लिए GS करूप को 1965 में ये ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, क्योंकि ये लिटरेचर के रिलेटेड है। आप जरूर ध्यान में सकते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड लिटरेचर के रिलेटेड है। और पुलित्जर जो प्राइज़ रखी है या अवार्ड रखी है, तो ये भाई जर्नलिज्म वाली फील्ड के लिए है। और अगर हम बात करें 56 नंबर का जो ये प्राइज़ था, ये दिया गया था भाई नीलमणि फोखान को, ठीक है, 2021 में। और ये असामी पोइट थे। और असामी पोइट को क्यों मिला, क्योंकि ये लिटरेचर से रिलेटेड है। अगर हम 2022 की बात करें, इसको 57 यानी 57 नंबर का मिला है दामोदर माउजा, ओके, कोनार्की लैंग्वेज में, ओके। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आई होप के पूछे भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्यास सामान इज गिवन इन विच फील्ड। तो व्यास सामान के बारे में अगर हम बात करें, कौन सी फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर, जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स या मेडिसिन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ये भी लिटरेचर में दिया जाता है, ओके। ज्ञानपथ और व्यास सामान ये दोनों के दोनों लिटरेचर में दिए जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे भाई बात करें व्यास सामान के बारे में, ये 1991 में स्टार्ट करा गया था, ओके, ये आप ध्यान में रखिएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4, ये बाकी का आप खुद ही यहाँ पे रीड कर लीजिए भाई, अगर आपके पास PDF तो रीड कर लीजिए, वहाँ पे शामिल आइए। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, इन विच फील्ड सरस्वती समन इज गिवन। तो सरस्वती समन के बारे में अगर हम बात करें, कौन सी फील्ड में यह दिया जाता है, स्पोर्ट्स, जर्नलिज्म, लिटरेचर या मेडिसिन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज के ये भी लिटरेचर में ही दिया जाता है। और अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान ऑफ लिटरेचर के बारे में, ये अवार्ड भाई किनके द्वारा दिया गया भाई, जल्दी से बताइएगा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, ओके। और अगर हम बात करें 1991 में स्टार्ट हुआ, और कौन से व्यक्ति इसमें पहले हैं, ठीक है, ये भी आप यहाँ पे खुद ही रीड कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच फील्ड इज द एबल प्राइज गिवन। तो एबल प्राइज के बारे में अगर हम बात करें, कौन सी फील्ड में ये दिया जाता है, जर्नलिज्म, मेडिसिन, मैथमेटिक्स या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज के मैथमेटिक्स। तो याद रखिए, एबल प्राइज मैथमेटिक्स में दिया जाता है, ओके। एंड अगर हम बात करें एबल प्राइज के बारे में, पहली बार ये 23 अगस्त 2001 को दिया, ठीक है। अगर हम बात करें किसके ऑनर में दिया, ये एक मोस्ट फेमस जो नॉर्वेगियन थे मैथमेटिशियन थे, नाइल्स हेनरिक एबल, ओके, तभी तो इनका नाम, इस प्राइज का नाम एबल प्राइज रखा गया, ओके, याद रखिएगा। एंड द फर्स्ट एबल प्राइज वाज अवॉर्डेड टू जीन पैरी सारी 2003 में, ओके, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच फील्ड इज द प्रिट्जकर प्राइज गिवन। तो प्रिट्जकर प्राइज के बारे में पूछा गया, कौन सी फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, जर्नलिज्म या आर्किटेक्चर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज के आर्किटेक्चर में, ओके। और अगर हम इस प्राइज के बारे में बात करें, यानी प्रिट्जर प्राइज के बारे में बात करिए, एस्टेब्लिश हुआ 1979 में, ओके, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, बाकी आप खुद ही यहाँ पे रीड कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच फील्ड द ग्रैमी अवार्ड गिवन। तो ग्रैमी अवार्ड के बारे में अगर हम बात करें, कौन सी फील्ड में ये दिया जाता है, म्यूजिक, लिटरेचर, मैथमेटिक्स या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज के म्यूजिक। तो याद रखिएगा, ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक वाली फील्ड में दिया जाता है। एंड द ग्रैमी अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, इट वाज स्टार्टेड इन 1959। अगर हम बात करें ग्रैमी अवार्ड के बारे में, तो भाई 1959 में ये स्टार्ट हुआ, ओके, याद रखिएगा। और जो 64 नंबर का ग्रैमी अवार्ड है, वो 2022 में मिला एल्बम ऑफ द ईयर VR बाई जॉन बेस्टिको, ओके, बेटिस्टिको। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साहित्य अकेडमी अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, कौन सी फील्ड में यह दिया जाता है, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, म्यूजिक या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज के म्यूजिक। अगर हम म्यूजिक की बात करें, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड म्यूजिक वाली फील्ड में दिया जाता है, ओके। और अगर हम बात करें यहाँ पे हिंदी साहित्य अकेडमी अवार्ड वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1955। अगर हम हिंदी साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में बात करें, 1955 को भाई ये दिया गया पहली बार, ओके, ओके, याद रखिएगा 1955 में स्टार्ट हुआ। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे 1955 में मक्खनलाल चतुर्वेदी को ये अवार्ड, इस अवार्ड से ये नवाजा गया, ठीक है। और हिंदी साहित्य अकेडमी अवार्ड की अगर हम बात करें, तो ये कौन सी पोएम के लिए दिया गया पहली बार, हिम
तरंगनी, ओके, याद रखिएगा। और साहित्य अकेडमी अवार्ड जो 2021 वाला था वो भाई दिया प्रकाश सेना को दिया गया हिंदी के लिए। और अगर हम बात करें नमिता गोखले को इंग्लिश के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त शानदार क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ नहीं लिए तो जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। ओके, जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है। कहीं बार जेकेएसपी के एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। सो जल्दी से बताइएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कौन सी फील्ड में दिया जाता है? मैथमेटिक्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज के स्पोर्ट्स। तो याद रखिएगा भाई यहाँ पे खेल का जिक्र भी है, तो आप यूँ कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स और खेल एक ही बात हुई। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में, फॉर्मली अगर हम बात करें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसको कहा जाता था, और बाद में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इसका नाम बताया गया। ठीक है, तो ये एक लार्जेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड माना जाता है इंडिया का, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हॉकी। ओके, द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड वाज चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। तो याद रखिएगा पहला जो ये अवार्ड लेने वाला व्यक्ति थे भाई वो थे विश्वनाथ आनंद, जिन्होंने चेस में ये अवार्ड लिया। ठीक है, और अगर हम बात करें उन्होंने 1991 1992 में बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। ओके, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10, अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें, इन विच फील्ड ऑफ द फॉलोइंग फील्ड द नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन? तो भाई दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कौन सी फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है? पीस, स्पोर्ट्स या मैथमेटिक्स, फिजिक्स? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज का मैथमेटिक्स। तो याद रखिएगा मैथमेटिक्स वाली फील्ड में आपको नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। ओके, याद रखिएगा। बाकी पीस में भी नोबेल प्राइज दिया जाता है, स्पोर्ट्स में भी दिया जाता है और फिजिक्स में भी, लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे पीस प्राइज के बारे में, अगर हम बात करें यहाँ पे इट इज़ द वर्ल्ड, सॉरी पीस प्राइज के बारे में नहीं, नोबेल प्राइज के बारे में बात करें तो भाई इट इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट प्राइज इन द फील्ड ऑफ पीस। तो पीस की फील्ड की अगर हम बात करें नोबेल प्राइज सबसे बड़ा यहाँ पे ये प्राइज माना जाता है। ये लिटरेचर में भी दिया जाता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें 1969 1969 में ये पहली बार स्टार्ट करा गया। अगर हम बात करें इनके जो फाउंडेशन माने जाते हैं वो एक स्वेदिश अगर हम बात करें साइंटिस्ट है एल्फ्रेड नोबेल। तो याद रखिएगा 1901 में। ठीक है, तो याद रखिएगा एल्फ्रेड नोबेल के ही नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियरली तौर पे पता होगा। और अगर हम बात करें आपको समझ भी अच्छी आई होगी, लेकिन अगर आप डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको डेली के इवनिंग वाले फ्री वाले क्विजेज प्रोवाइड करे जाते हैं। इन विच फील्ड अर्जुना अवार्ड इज गिवन? क्वेश्चन नंबर 11, भाई कौन सी फील्ड में अर्जुना अवार्ड दिया जाता है? स्पोर्ट्स में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन ए, दैट इज के स्पोर्ट्स। तो याद रखिए स्पोर्ट्स वाली फील्ड में ही अर्जुना अवार्ड दिया जाता है। अगर हम अर्जुना अवार्ड के बारे में बात करें भाई ये एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और ये 1961 में स्टार्ट करा गया। और अगर हम बात करें पहले व्यक्ति कृष्णा दास है जिन्होंने 1981 में एरकी गेम में इस अवार्ड को लिया है। ठीक है, जीता है अर्जुना अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच फील्ड दी ऑस्कर अवार्ड इज गिवन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है। ऑस्कर अवार्ड के रिलेटेड आपसे पूछा गया कौन सी फील्ड के रिलेटेड है? फिल्म, सिनेमा, स्पोर्ट्स, फिजिक्स या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज के फिल्म एंड सिनेमा। तो याद रखिएगा फिल्म और सिनेमा में ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करने से पहले ऑस्कर अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। 1929 में पहली बार ऑस्कर अवार्ड स्टार्ट करा गया। और अगर हम बात करें इंडिया में भानु आथिया जो कि पहले ऑस्कर अवार्ड विनर हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनके बारे में आप खुद ही यहाँ पे रीड कर लीजिए। 2022 की अगर हम बात करें तो 94 नंबर का ऑस्कर अवार्ड यहाँ पे जीता था। ठीक है, बेस्ट फिल्म की बात करें कोडा फिल्म। ठीक है, बेस्ट एक्टर की बात करें विल स्मिथ और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें जेसिका चैस्टेन। ओके, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है भाई यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड भारत रत्न अवार्ड इज नॉट गिवन? तो कौन सी फील्ड में भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया जाता है? लिटरेचर, मैथमेटिक्स, स्पोर्ट्स या पब्लिक सर्विस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज का मैथमेटिक्स। तो याद रखिएगा मैथमेटिक्स वाली फील्ड में भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया जाता है। बाकी लिटरेचर हुआ, स्पोर्ट्स हुआ या पब्लिक सर्विस, इन तीनों में भाई ये भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है।
और अगर हम भारत रत्न अवार्ड के बारे में बात करें, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है, ठीक है। आप इसको खुद ही यहाँ पे रीड कर सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच फील्ड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज गिवन। तो भाई कौन सी फील्ड में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है? स्पोर्ट्स, मैथमेटिक्स, फिल्म या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज के फिल्म। याद रखिएगा, फिल्म वाली फील्ड में भाई दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। और अगर हम इस अवार्ड के बारे में बात करें, यानी दादा साहेब फाल्के अवार्ड वाली फील्ड की बात करें या इस अवार्ड की बात करें, तो भाई ये पहली बार स्टार्ट हुआ था बर्थ सेंटेनरी ईयर ऑफ दादा साहेब के लिए, दादा साहेब फाल्के के नाम पे, जो 1969 में। ओके, तो बेस्ट एक्ट्रेस भी यहाँ पे लिखा हुआ, बेस्ट फिल्म वगैरह जो भी है सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको खुद ही रीड कर लीजिए, क्योंकि इतना टाइम ना तो हमारे पास है और ना ही आपके पास है। ओके, इसलिए आप खुद ही जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज गिवन इन विच फील्ड। तो जल्दी से बताइएगा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में यहाँ पे पूछा गया, कौन सी फील्ड में दिया जाता है? स्पोर्ट्स, फिल्म, सिनेमा, मैथमेटिक्स या लिटरेचर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज के लिटरेचर। तो याद रखिएगा, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर हम बात करें लिटरेचर वाली फील्ड में इंटरनेशनल बुकर प्राइज यहाँ पे दिया जाता है। ओके, आप जरूर इसको ध्यान में रख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है। और हाँ, आप जरूर बताइएगा 15 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही करे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप जरूर बताइएगा। ओके, एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से कर लीजिए। और एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करिए, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगे। ओके, और हमारी स्पीड किस तरह की भी पढ़ाने की आप जरूर बताइएगा। 2x की, हम तो यही कहते हैं कि भाई 2x की स्पीड है, क्योंकि जितना जल्दी हमसे हो सके हम जल्दी जल्दी से सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, और कम ही टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करे जाए। ओके, सो जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और हाँ, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।